हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। होप आप लोगों ने जो ओल्ड वीडियोस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सभी जो साइकिल्स हैं चैप्टर नंबर 13 की वो कंप्लीट कर ली होंगी। आज हम लोग करते हैं अपना लास्ट जो साइकिल है, बहुत शॉर्ट है, जिसको साइकिल ना कह के हम लोग जो है बेसिकली फ़ोटो रेस्पिरेशन का नेम देते हैं। जो टर्म है फ़ोटो रेस्पिरेशन, बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, दो वर्ड्स है हमारा फ़ोटो प्लस रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हो रहा है। तो इसको जो है सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया था वो G.K. कोटकॉफ ने ऑब्ज़र्व किया था इन 1963। इससे पहले भी दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया था इन द टोबैको प्लांट, जो है J.P. डेकर 1955 और 1959, यानी कि दो बार इन्होंने जो है सेम प्रोसेस को टेक ओवर किया। यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब किया तो इनका वो प्रोसेस जो था वो कंप्लीट अप नहीं हुआ, सेकंड टाइम इन्होंने किया तो टोबैको प्लांट के ऊपर इनका टोटली सक्सेसफुल हुआ। फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली प्रोसेस है जो अकर करता है ग्रीन प्लांट में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिलीजिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ हो रही है वो किसके लिए है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद ओ वेबर्ग जो थे 1920 में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो रही है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एल्गी के अंदर इनहिबिट करती है। लेटर ऑन सेम इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक्सेस ऑफ O2 अगर रिलीज़ हो रही है तो वो C3 को भी अफेक्ट कर रही है, बट इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द C4 प्लांट। और इस बेसिस के ऊपर इन्होंने फिर डिस्कवर कौन सा कॉन्सेप्ट किया, हमारा फोटो रेस्पिरेशन। और जो सेलुलर साइट होती है फोटो रेस्पिरेशन की वो क्या होती है, परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स आपको पहले ही मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 8 में कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं परऑक्सीसोम, ये होते हैं हमारे प्लांट सेल के अंदर। तो इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किस किस ऑर्गेनेल में टेक ओवर होगा, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तीन ऑर्गेनेल्स हैं, इनके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा टेक ओवर होगा। जो सबस्ट्रेट है इसके अंदर स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा जिसके अकॉर्डिंग ये वर्कआउट हमारा स्टार्टिंग होना है वो है हमारा ग्लाइकोलिक एसिड, जो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे बनेगा, हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की, फोटो रेस्पिरेशन की जो रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो वो रेशियो हमारी क्या है, 10:1। और ये बेसिकली प्रोसेस किस टाइम पे अकर हो रहा है सबसे ज़्यादा, इन द आफ्टरनून टाइम, जब हमारे मोस्टली स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वो आउटर साइड में रिलीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन अगर हम इसको देखें, इसकी अगर सबसे शॉर्ट इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो वो सबसे शॉर्ट इक्वेशन इसकी होगी क्या, वेरी शॉर्टर जो इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी RuBp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। ये क्या फॉर्म करेगा, 2 × 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। PGA को हमने क्या बोला था, फॉस्फोग्लिसरेल एसिड, या ठीक है। तो ये जो है PGA, ये जो है इसके अंदर बेसिकली हमारा फॉर्म हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे, 2 × 3 का मतलब है, यहाँ पे 2 का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे हमारे PGA के। ठीक है, और PGA हमें पता है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ग्लिसरेट, ये हमारा किसके अंदर बनता है, ये बनता है हमारा C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि ये और प्रोसेसिंग क्या इसमें दिखा रहा है कि RuBp जो है ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है,
इन द प्रेजेंस ऑफ RuBP ऑक्सीजनेस, और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बनाता है, प्लस 3PGA को बना रहा है। ठीक है, NCERT बुक के अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, NCERT बुक के अंदर जो है शॉर्ट इक्वेशन गिवन अप है RuBP प्लस CO2 in the presence of Rubisco gives 2 molecule of 3PGA। ये उसमें शॉर्ट गिवन है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल में जो है आपको बता रही हूँ कि ये इसकी डिटेल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही जब रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा हमारा बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ये जो है इसके अंदर हमारा बनेगा। अब देखिए ये प्रोसेसिंग हमारी कैसे चलती है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये वेरियस स्टेप्स हैं। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये किसके अंदर टेक ओवर होता है, 3 ऑर्गेनेली में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 अलग अलग ऑर्गेनेलीज के अंदर ये प्रोसेस जो है हमारा ये टेक ओवर होता है। अब इसमें देखिए इसके अंदर क्या क्या चल रहा है इस प्रॉपर प्रोसेसिंग के अंदर हमारा। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए कैल्विन साइकिल चल रही है। कैल्विन साइकिल के अंदर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बन रहा है ये राइबोलेज डाइफॉस्फेट का यूज़ करके और दोबारा से क्या बनाएगा हमारा रुबिस्को। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट से क्या बन रही है ग्लाइकोलिक एसिड। ये ग्लाइकोलिक एसिड जो है ये कहाँ ट्रांसफ़र होगी हमारी पेरोक्सिसोम के अंदर। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिक एसिड से हमारी क्या बन जाएगी, ग्लाइकोजाइलिक एसिड बन जाएगी, ग्लाइकोजाइलिक एसिड। ठीक है, ये जब प्रोसेस बनता है हमारा तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे स्प्लिटिंग चल रही है हमारी। वही सेम स्प्लिटिंग का प्रोसेस जो हमारा चलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लाइकोजाइलिक एसिड जो है फिर ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्लिसरीन के अंदर, और ग्लिसरीन जो है ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा ग्लिसिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन के अंदर अलॉन्ग विद अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होती है एज अ आउटपुट, एक आउटपुट की तरफ बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे जो सीरीन है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिर हमारा एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये है हमारा ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। अब इसको हम लोग इन शॉर्ट अगर देखें तो ये इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसमें यूजुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, सॉरी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता डार्क प्रोसेस में, क्योंकि डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर क्या नहीं चलता हमारा बेसिकली ऑक्सीजन, जो ऑक्सीनेशन का प्रोसेस है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। बट फोटो रेस्पिरेशन जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रू रेस्पिरेशन। डिफरेंस क्या है, फोटो रेस्पिरेशन ग्रीन प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस भी सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में चलता है 24 आवर्स तक, 24 घंटे हम सांस ले रहे हैं। प्लांट भी हमारी तरह सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ज़िंदा रहते हैं, तो वो प्रोसेस 24 घंटे उसमें चलता है। ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस चलेगी तो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन रेस्पिरेशन, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। सेकंड क्या हो जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगी, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसा आप लोगों को पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हमारा लाइट रिएक्शन चलता है, एक हमारा इसके अंदर चलता है डार्क रिएक्शन। ट्रू रेस्पिरेशन कहाँ चलता है, साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो हमारे सेल के मैट्रिक्स के अंदर आएगी, जिसको हम लोग साइटोसोल या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर वो आएगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट सबसे पहले हमारा फोटो रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड, और इसमें हमारा क्या बन रहेगा, फोटोसिंथेसिस में कौन सा सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं, उससे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ट्रू रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स जो हैं इनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद ये C3 साइकिल में चलता है फोटो रेस्पिरेशन हमारा।
और फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट में और रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में चलता है। फोटो रेस्पिरेशन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर होती है तो ये काम करता है। फोटोसिंथेसिस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होता है ये एक सैचुरेशन पॉइंट तक वर्कआउट करता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्म में इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर नहीं होता हाइड्रोजन परऑक्साइड और ना ही रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफ्रेंशिएशन थे जो दोनों के बीच में है। अब फोटो रेस्पिरेशन की जो बेसिक टोटल कंटेंट हैं हमारे कि फ़ोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या चलता है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि फ़ोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। ये लाइट इंड्यूस ऑक्सीडेशन है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। RUBP जो है रूबिलोज हमारा जो एंजाइम आ जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज़ कराएगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द ग्रीन सेल। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP के फॉर्मेशन नहीं कराएगा। C3 प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी विद रुबिस्को और CO2 की फिक्सेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। RUBP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे और एक मॉलिक्यूल जो PGA का है वो फॉस्फोग्लिसरोड बना देगा, यानी कि हमारा जो प्रोसेसिंग है पेरोक्सिसोम में उसके अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए। फोटो रेस्पिरेशन जो है इस प्रोसेस के अंदर वेस्टफुल प्रोसेस, इसको बोलते हैं कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP, ना तो शुगर बन रहा है ना वहाँ पे ATP बन रहा है। इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 एंड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, CO2 को रिलीज़ करवा रहा है, ATP को यूज़ करने की एनर्जी को यहाँ पे ये ख़त्म करवा रहा है। C4 प्लांट जो होते हैं फोटो रेस्पिरेशन उनके अंदर अकर नहीं होती, बिकॉज उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो होती है आपने पहले भी कर रखी है, उसकी साइड जहाँ पे वो स्टोर होती है वो कौन सी होती है, बंडल शीट की। तो इसलिए वो इंश्योर करते हैं कि रुबिस्को का जो फंक्शन है वो कार्बोक्सिलेज का जो है वो मिनिमाइज ना हो सके, किसकी वजह से, ऑक्सीजनेस की वजह से। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी क्या होती है। अब जैसा हम लोगों को पता है कि जो सन की लाइट है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और हम लोगों ने कर रखा है कि जो फोटोन है उनके अंदर एक प्रॉपर एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम एनर्जी। तो जो क्वांटम एनर्जी है यहाँ पे पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि रिडक्शन हो रहा है अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे 8 क्वांटा एनर्जी जो है हमारी यूज़ हो रही है। 6 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वो बनाने के लिए कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो 8 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, कितना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसको बनाने के लिए रिड्यूस करवाने के लिए हमें कितनी चाहिए एनर्जी, 8 क्वांटा चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए हम लोगों को यहाँ पे 8 क्वांटा। अब हमारे पास क्या आ गए भाई, 6 मॉलिक्यूल आ गए CO2 के। अब इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 8 × 6, 8 क्वांटा एक सिंगल के लिए, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है तो हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोटोन जो होता है, बेसिकली एक फोटोन जो है ये रेड रीजन की लाइट को एक्वायर कर लेता है, 40 किलो कैलोरी यूज़ करी इसने। अब ये एक सिंगल फोटोन की है, हमारे पास टोटल कितने हो गए यहाँ पे 48 क्वांटा, तो 48 कितनी कैलोरी एनर्जी यूज़ आउट हो रही है यहाँ पे, 920 किलो कैलोरी। तो स्टैंडर्ड एनर्जी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस टोटल कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, 6086 किलो कैलोरी जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कितनी है। ठीक है, तो नॉर्मल कितनी हमने बताई, नॉर्मल कितनी हम लोगों ने बताई है यहाँ पे, इसके अंदर नॉर्मल जो क्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपनी, बेसिकली अगर हम इसमें देखें 686 ये तो हमारी बन रही है, 920 एक्चुअली होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में हम लोग काउंट कर रहे हैं, एफिशिएंसी काउंट कर रहे हैं, तो परसेंटेज में काउंट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको हम लोग 100 से। इसको सॉल्व आउट जब हम लोग करते हैं तो ये हमारा कितनी निकलती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 36%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
This value is much higher and can be obtained only under optimal condition. Optimal conditions का मतलब क्या होता है, जो हमारी required condition है, essential condition है, अगर वो सभी की सभी available हैं प्लांट में तो ही ये पॉसिबल है. अगर उनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं होती है देन इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि जो ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो 36% ही हमारी निकले. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल cover up the factors that affect the photosynthesis and a very important law, that is the law of limiting factor. So meet you in the next video. Till then, bye.